आज के सत्संग का विषय है मन के दोष सब दूर भये जब प्रभ नाम का गायो गीत। मन में तो अनेक दोष हैं, मुख्य रूप से कृष्ण पर बात करेंगे आज के विचार में। उससे पहले एक संवाद यात्री और सारथी के बीच का। जब यह जीव मातृ गर्भ में होता है तो यह ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, मुझे इस कुंभी नरक से बाहर निकालो, मैं केवल तेरा ही भजन करूंगा, ताकि मुझे दोबारा इस जन्म मरण के आवागमन के चक्कर में ना आना पड़े। जीव यानी यात्री को अपना लक्ष्य, अपनी मंजिल, गंतव्य स्थल अभी याद है, उसका जन्म नहीं हुआ अभी, पर संसार में आने पर संसारिक आकर्षणों में फंसकर वह अपनी मंजिल, गंतव्य स्थल सब भूल जाता है। कैसे प्रभु उसको हरदम सावधान करते हैं, कदम कदम पर राह दिखाते हैं, बार बार उसे रास्ते पर लाते हैं। बड़ा ही भावपूर्ण संवाद है जिसमें सारथी यानी रथवान भगवान खुद है, ईश्वर है, गुरु है, और जो यात्री है वो जीव है, हमारा अंतर मन। सारथी को यानी रथवान को मंजिल का पता है, रास्ते का भी पता है, रास्ते में आने वाले कष्टों और दृश्यों का भी पता है, पर यात्री को केवल मंजिल का पता है। रास्ते पर आने वाले कष्टों का, दृश्यों के बारे में उसने सुना तो हुआ है, पर उसका अनुभव नहीं। यात्रा जब शुरू होती है तो यात्री कहता है, जीव का अभी अभी जन्म हुआ है, उसे याद है प्रभ से उसकी लो लगी हुई है। वो कहता है, सारथी, दोपहर होने से पूर्व ही हम अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएं, क्योंकि दुख याद है आवागमन के भी। तो कहते हैं, जल्दी से जल्दी मैं भगवान का भजन करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लूं, परमात्मा को प्राप्त कर लूं। हम अपने गंतव्य स्थान पर दोपहर होने से पूर्व ही पहुंच जाएं, नहीं तो रास्ते में बड़ा कष्ट होगा। कड़ी धूमि, कड़ी धूप और मरुभूमि का मार्ग है, अब चलो रथ बढ़ाओ। अभी चले थोड़ा ही समय हुआ था, यानी संसार में जब ये जीव थोड़ा बड़ा होता है तो उसको संसार की माया की हवा लग जाती है। अभी चले थोड़ा ही समय हुआ था कि यात्री कहता है, अरे यह क्या, देखो कितना सुंदर उपवन है, उद्यान है, मैं कुछ देर यहाँ रुकना चाहता हूँ, मेरा मन नहीं मानता, मैं थक भी गया हूँ, कुछ विश्राम कर लूं, मैं थोड़ी देर ही यहाँ रुकूंगा। सारथी, तुम भी थक गए होंगे, घोड़े भी थक गए होंगे, अपने स्वास्थ्य के लिए क्या क्या बातें बनाता है जी। तुम भी थक गए होंगे, घोड़े भी थक गए होंगे, बाद में तुम कुछ गति, स्पीड घोड़ों की बढ़ा देना, कवर कर लेंगे। सारथी, ऐसे तो बहुत से उद्यान मार्ग में आएंगे, इससे भी कई सुंदर। इस प्रकार तो यात्री, तुम गंतव्य स्थान पर, मंजिल पर समय पर नहीं पहुंच पाओ। यात्री खुशामद करते हुए, नहीं मेरे अच्छे साथी, होती। आवाज आ रही, आवाज आ रही। हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है जी।
सारथी कहते हैं मैं और मेरे घोड़े दिव्य हैं, हमें थकान नहीं होती। शीघ्र से शीघ्र यात्रियों को उनके गंतव्य स्थान पर पहुंचा देना ही हमारा उद्देश्य है। हमें विश्राम की कोई आवश्यकता नहीं, भगवान जी कह रहे हैं। सारथी की बात सुनी अनसुनी करके यात्री रथ रखवाकर रथ से कूद पड़ा, भगवान की बात नहीं मानी। उद्यान के भीतर घुसा और वहां का सौंदर्य देखकर सब कुछ भूल गया। ऊंचे ऊंचे सघन छायादार पेड़, फलों से लदे वृक्ष, रंग बिरंगे सुगंधित मीठे फूल, जल के स्रोत, जल प्रपात, पक्षियों की चहचहाहट, उनका मीठा कलरव, न जाने कितना समय बीत गया। सारथी ने पुकारा, यात्री चलो, अब विलंब का समय नहीं। यात्री ने उत्तर दिया, ठहरो भी चलते हैं। बार बार सारथी पुकारता, बार बार यात्री कुछ देर और ठहरने की अनुमति मांगता। सारथी का पुकारना अब यात्री को बुरा लगने लगा और एक बार तो वह चिल्ला ही उठा, अब इस बड़ी दोपहरी में इसमें भी कोई चलने का समय, मारोगे क्या मुझे? सारथी अपना सा मुंह लेके रह गया। कुछ समय के पश्चात माली ने आकर यात्री से कहा, अब इस उद्यान के स्वामी परिवार सहित विश्राम के लिए आने वाले हैं, आप कृपा करके यहाँ से जाएं। यात्री सुनते ही आपे से बाहर हो गया। वो बोला, उस सारथी के बहकावे में आए हुए जान पड़ते हो, मैं नहीं जाता। तुम्हारा स्वामी कैसा सभ्य है जो भरी दोपहरी में यात्रियों को आश्रय देने के स्थान पर उन्हें बाहर सड़क पर धक्का देता है। माली ने बहुत समझाया, परंतु मूड यात्री पर इसका कोई प्रभाव न पड़ा। इसी बीच उद्यान का स्वामी आ गया और उसने धक्के मुक्के दिलाकर यात्री को बलात् बाहर निकलवा के फेंक दिया। यात्री हताश जलती दोपहरी में सड़क पर पड़ा बिलबिलाने लगा। जब शोक का दुख का वेग कम हुआ, तब उसको सारथी की याद आई। अपनी अवज्ञा और उसकी चेतावनी का स्मरण करके वह पछताने लगा। आंख आंख उठाकर देखा तो रथ और सारथी सामने खड़े थे। यात्री ने सारथी के चरणों में सिर रखते हुए कातर विनीत स्वर में कहा, अच्छे सारथी, मेरे अच्छे सारथी, मुझे क्षमा करना, मैंने तुम्हारी अवज्ञा की। मेरे यहाँ सबको क्षमा है, मैं अवज्ञा से अप्रसन्न नहीं होता। देखो कैसा समय आ गया। भगवान तो अपनी अवज्ञा से अप्रसन्न नहीं होते, परंतु उनके मानने वाले उनकी अवज्ञा के नाम पर गर्दनें काटने की, उतारने की तैयारी कर रहे हैं। यात्री नहीं प्रसन्न होते, तो फिर मुझे इतना कठोर दंड क्यों दिलवाया, मुझे उद्यान के बाहर क्यों फिकवाया? सारथी, मैं किसी को दंड नहीं देता, सीधे से सीधे और सरल से सरल मार्ग द्वारा यात्रियों को उनके गंतव्य स्थान पर पहुंचा देना ही मेरा एकमात्र उद्देश्य है। बैठो रथ में, चलोगे नहीं? हाँ चलूंगा सारथी, अवश्य चलूंगा, पर पहले यह बताओ तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो? सारथी, मैं किसी से भी नाराज नहीं होता। रथ चलने लगा, परंतु धूप व गर्मी के कारण थोड़ी देर बाद यात्री फिर तिलमिला उठा। सारा समय एक साथ तो रहता नहीं। धूप शाम की तरह दुख सुख जिंदगी में एक के बाद एक आते रहते। सुख सुख का समय कब बीत गया पता ही नहीं चलता, पर दुख का समय काटने नहीं कटता। यात्री घबराकर सारथी से बोला, सारथी, बेशक तुम और तुम्हारा रथ दिव्य है, पर मैं दिव्य नहीं। दुख और कष्ट बड़ों बड़ों को तोड़ देता है। ऐसा अनुग्रह करो, कृपा करो, तुम्हारी अवज्ञा भी ना हो और मेरे प्राण भी बच जाएं। भगवान तो दया के सागर हैं। दया करके कहते हैं, देखो सामने एक और उद्यान है, उसमें दोपहर भर कर विश्राम कर लो, पर रम मत जाना, सूरज ढलते ही चल पड़ेंगे। उद्यान के माली और स्वामी की जितनी भी हो सके सेवा करना।
क्रोध व अहंकार को अपने पास मत फटकने देना। आश्रय पाने वाले अभ्यागत की तरह नम्र रहना, उनका कहा मानना, और देखो सावधान, सांझ ढलते ही लौट आना। यात्री ने सारथी की आज्ञा मानकर अत्यंत अवनीत भाव से उद्यान के माली से आश्रय की प्रार्थना की। माली ने विश्राम के लिए दया करके एक स्थान बतला दिया। दोपहरी ढली, सारथी ने पुकारा। यात्री ने अगले दिन प्रातः चलने के लिए कहा। सारथी चला गया। इसी बीच अपनी मधुर वाणी और विनम्रता से यात्री ने उद्यान के स्वामी को भी बातों से प्रसन्न कर लिया। अपना मतलब और काम निकालना हो तो हम कितने मीठे, नम्र और चापलूस हो जाते हैं। अंदर से चाहे गाली दे रहे हो, पर ऊपर से हा हा हा, तुसी बिल्कुल ठीक आखे। उद्यान के स्वामी ने उसे ठहरने के लिए एक सुंदर स्थान दे दिया और उसके भोजन की भी व्यवस्था कर दी। प्रातः होते ही सारथी फिर आया। यात्री ने अगले दिन पर टाल दिया। यही क्रम चलता रहा। प्रातःकाल सारथी आता और यात्री उसे अगले दिन पर टाल देता। इधर अपनी सेवा और विनम्रता से यात्री ने उद्यान के स्वामी को और समस्त कर्मचारियों को बहुत ही संतुष्ट कर लिया, अपने अधीन कर लिया बातों से। दिन बड़े सुख से कटने लगे। और एक दिन उसने सारथी से कह ही दिया, सारथी रो जाता था, सारथी, गंतव्य स्थान पर क्या इससे भी अधिक सुख है? यदि हो तो भी मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है, मैं इसी में संतुष्ट हूँ। जब संसार के सभी सुख मिल जाते हैं ना, और स्वास्थ्य भी मिल जाए, तो फिर ईश्वर की याद, भगवान की याद कहाँ आती है? सारथी चला गया, फिर नहीं आया। परमात्मा ने बोलिया, व्यापन सभ्य रहो। दिन बीतते देर नहीं लगती। यात्री को वहां रहते कई वर्ष बीत गए। वह सारथी को, गंतव्य स्थान को, मंजिल को बिल्कुल भूल सा ही गया। परंतु अब कुछ दिन से यात्री को बेचैनी अनुभव होने लगी। उसके बढ़ते हुए प्रभाव है यश को देखकर कुछ लोग उससे जलने लगे। उस उद्यान में इतना अच्छा उसका मन रम गया था कि उसने यह भी चाहा कि उसका यश या वह प्रभाव ना फैले, केवल उसे शांति पूर्वक वहां रहने दिया जाए बस। पर अपना प्रभाव है यश बढ़े और दूसरे उससे ईर्ष्या ना करें, यह तो हो ही नहीं सकता। संसार का स्वभाव है। एक दिन उद्यान के स्वामी के भोजन में विष पकड़ा गया। चाटुकारों ने यात्री पर संदेह जाहिर कर दिया, हमारे स्वामी को मारकर स्वयं राजा बनना चाहते। कुछ कहने लगे, राजा तो बन ही गया था, इसके सामने तो स्वामी की भी कोई पूछ नहीं जाएगी, सारे इसको दुआ सलाम करते थे। कहाँ स्वामी का उपकार और कहाँ इसकी निष्ठा। कृतज्ञ कहीं का, उसे पकड़कर बंदी गृह में डाल दिया गया। यात्री बिलक बिलक कर रो रहा था। अपना प्रभाव है यश बढ़ाने के लिए तो वे वहां नहीं रह रहा था। फूल यदि अपनी सुगंध फैलने से रोकना चाहे तो उसे चाहिए कि वह बस्ती में न खिलकर किसी जंगल में एकांत स्थान में खिले। पर यात्री तो इसके लिए तैयार न था। जिसको उसने प्यार किया, जिसको उसने अपना माना, जिन पर उसने विश्वास किया, उन्होंने उसे धोखा दिया। यात्री को सारथी और उसका रथ बार बार याद आते। आधी रात को किसी ने बंदी गृह का दरवाजा खोला तो स्वामी सामने खड़े थे। उन्होंने यात्री से कहा, मेरा दिल कहता है तुम निर्दोष हो, मैं तुम्हें बंधन मुक्त करता हूँ, परंतु अब तुम यहाँ मत ठहरो, एक क्षण के लिए भी नहीं। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। यात्री ने स्वामी के चरणों में सिर रखकर अश्रुपूर्ण नेत्रों से क्षमा मांगी। स्वामी ने उठाकर आलिंगन किया और विदा दी, जाओ। यात्री रुक रुक कर जाने लगा। घनिष्ठ मित्रों से अंतिम विदा लेने के लिए रुका। धीरे धीरे बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई। स्वामी जी ने यात्री को निर्दोष पाकर मुक्त कर दिया है, इससे काफी लोग प्रसन्न थे। पर कुछ लोग बोल उठे, अरे यह तो स्वामी के सामने इधर उधर की बातें बनाकर बच गया होगा। रात भर इसने स्वामी को पता नहीं क्या क्या पट्टी पढ़ा दी होगी, हमारे खिलाफ कान भर दिए होंगे। देखो कल कौन कौन हमें से फंसता है। स्वयं तो ये भागा जा रहा है, पकड़ो भागने न पाए। एक साथ बहुत से कंठ चिल्ला उठे। सिपाहियों ने, राज्य देखो ने बीच में पड़कर बड़ी मुश्किल से यात्री की जान बचाई, उसे निकल जाने दिया। फिर भी कुछ ढोल मुक्के तो उस पर पड़ेंगे।
जितना मर्जी नेकी कर लो, पर जुतियां तो इन संसारे को पहनिया ही नहीं। आपने किसी नाते रिश्तेदार की 4 बार मदद की और 5वीं बार मना कर दिया, तो वह पहली 4 बार की भूल जाएगा, और 5वीं बार की मदद नहीं की इस बात पर नाराज हो जाएगा, बोलचाल बंद कर देगा। और अगर किसी गरीब की एक बार कुछ हजार की मदद कर दी, तो वह जिंदगी का एहसान मानेगा। इस संसार में आप सभी को संतुष्ट नहीं कर सकते। कुछ लोग आपसे प्रसन्न होंगे, कुछ नाराज होंगे, कुछ फूल माला डालेंगे, प्रशंसा करेंगे, कुछ जूतियों का हार पाएंगे और धोल मुक्के थप्पड़ भी लगाएंगे। उद्यान से निकलकर एक स्थान पर बैठकर यात्री अपनी दशा पर विलाप करने लगा। मुझे कहाँ जाना था, सारथी ने क्या कहा था, रमत जाना, मैं क्यों उसका आदेश भूल गया। अब क्या होगा, न यहाँ का रहा न वहां का रहा। जब ये जीव समझता है कि वो कहीं कहीं नहीं रहा, तो फिर उसे किसकी याद आती है, भगवान की याद आती है। तो भगवान क्या कहते हैं, तुम यहाँ के और वहां के चाय ले, तुम वहां के सदैव हो। तुम यहाँ के चाय न हो, वहां के सदैव हो, हर समय हो, जब बनना चाहो तभी हो। यहाँ के कभी नहीं हो। अपने को यहाँ का समझना केवल भ्रम है। चाहे ये बात बचपन में समझ आए, जवानी में समझ आ जाए, बुढ़ापे में समझ आ जाए, या अंत समय में आ जाए, समझना यही है। कौन सारथी, तुम आ गए। अब तक तुम कहाँ थे, कब से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, कब से मैं तुम्हें पुकार रहा हूँ। सारथी, मैं तो यही था, मैं कहीं नहीं जाता। तुम ही बार बार मुझे छोड़कर चले जाते हो। मेरी कोई प्रतीक्षा नहीं करता, मैं ही सबकी प्रतीक्षा करता हूँ। मुझे कोई नहीं पुकारता, मैं ही सबको पुकारता हूँ। जब भी कोई मेरी पुकार सुन ले, रथ फिर यात्री को लेकर चल पड़ा। भगवान ने माफ कर दिया। सारथी, गति बढ़ाओ, जहां तुम मुझे ले जाना चाहते हो। बुढ़ापा आ गया ना, अब काल सिर पर खड़ा है, दिखाई दे रहा है। गति बढ़ाओ, उस स्थान के लिए आज मैं प्रथम बार इतना उतावला हो रहा हूँ। मैंने पहले तुम्हारा आदेश नहीं माना, मैं रम गया था, मैं खो गया था। अब नहीं रमूंगा, अब नहीं रुकूंगा। सारथी, अब तुम मुझे ले चलो, शीघ्र, एकदम शीघ्र, इसी समय। सारथी, तुम प्रसन्न क्यों नहीं होते, मैंने आपका कहा मान लिया। मैं कभी अप्रसन्न नहीं होता, मैं कभी प्रसन्न भी नहीं होता। यात्रियों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचा देना ही मेरा उद्देश्य है। यात्री, जो तुम्हारी आज्ञा शिरोधार्य करते हैं उन्हें सुखपूर्वक, और जो तुम्हारी अवहेलना करते हैं उतने ही उन्हें कष्टों और आपदाओं के बीच में फंसाकर। सारथी, मैं न तो किसी को सुख देता हूँ और ना ही किसी को दुख देता हूँ। जिसकी जैसी स्थिति होती है उसके अनुसार ही मैं उसका मार्ग निर्धारित करता हूँ। जो उस मार्ग पर चलने में सुख का अनुभव करे उसे सुख है, और जो दुख का अनुभव करे उसे दुख है। ठीक है सारथी, क्षमा करो, उस पथ से भटक जाना ही दुख है। अब मैं उस पथ से कभी नहीं भटकूंगा। गति बढ़ाओ, मैं शीघ्र अति शीघ्र यात्रा पूरी करनी चाहता हूँ। किस गति से गंतव्य मार्ग की ओर बढ़ना है, सारथी बोला, इसका निर्णय भी मैं ही करता हूँ। धीरे धीरे या द्रुत गति से, जैसा मैं उचित समझता हूँ उसी गति से चलता हूँ। यात्री, नहीं सारथी, ऐसा मत कहो, तुम बहुत धीमे धीमे चल रहे हो। बीच में कोई अगर और ध्यान दिखाई पड़ गया, मेरा मन रम गया, तो क्या होगा। सारथी, अब मैं धोखा नहीं खाऊंगा। इतनी द्रुत गति से चलो कि मार्ग में पड़ने वाला कोई भी दृश्य मुझे दिखाई न दे। जैसे ट्रेन में जाते हैं, ट्रेन फुल स्पीड पे होती है तो पेड़ पौधे दिखाई नहीं देते। गति गति और गति, स्पीड, ओनली स्पीड। तो लो, तुम नहीं मानते सारथी, बहुत थक गए हो, कुछ देर के लिए भीतर बैठो, पीछे मैं रथ हाँकता हूँ। और जब रथ की बागडोर गुरु ईश्वर रथवान के हाथ से निकलकर जीव मन के हाथ में आ जाती है, तो उसका क्या हश्र होता है। यात्री ने लपक कर रथ की बागडोर अपने हाथ में ले ली। सारथी भीतर जा बैठा। अब घोड़े हवा से बातें करने लगे। गंतव्य स्थान लगा कि अब आया कि आया, कि तभी एकाएक रथ उलट गया। यात्री गिर पड़ा, उसका शरीर चूर चूर हो गया। जब हम किसी बात पर हट करते हैं ना, जल्दी जल्दी करते हैं ना, तो बात बिगड़ जाती है। नाम सिमरन का अभ्यास का जो सही तरीका है उसको छोड़कर हठ योग, तरह तरह की तंत्र तांत्रिक योग की क्रियाओं के द्वारा ईश्वर तक पहुंचने की जल्दी से जल्दी
पहुंचने की ललक जीव को बजाय फायदा देने के नुकसानदेह साबित हो सकती है। चेत आने पर, होश आने पर यात्री ने खूब पुकारा, सारथी अब तुम ही रथ चलाओ, भूल हुई मुझसे, मैं बहुत मंद गति से चलाऊंगा। मंद गति से चलाओ, मैं बहुत तीव्र गति से चलाऊंगा। तीव्र गति से चलाओ, मैं नहीं चलाऊंगा, मत चलाओ। यात्री ने पलकें नीची कर ली, मानो साष्टांग चरण वंदन और शरणागति का भाव उसके चेहरे पर उभर आया हो। गीता के 12वें अध्याय का 8वां श्लोक यात्री के मानस पटल पर एक एक उभर आया। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बार बार कहते हैं, तो मुझ में मन लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, मेरा ही चिंतन करते हुए संपूर्ण कर्मों का फल मुझको ही अर्पित कर। इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें तनिक भी संशय नहीं। एक 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 झपकी के साथ यात्री ने आंखें खोलकर देखा कि गंतव्य स्थान यानी उसकी मंजिल उसकी आंखों के सामने है। शरणागति में इतनी ताकत है। अब आज का टॉपिक तृष्णा। मनुष्य अपनी कमी को पूरा करने के लिए जन्म लेता है, लेकिन जिंदगी की जो यात्रा सफर है ना, उसको सफर ख्याल ना करके ये सोचता है कि मैं यहाँ सदा रहूंगा, अपने शरीर सुखों की पूर्ति में लग जाता है। तरह तरह के भौतिक पदार्थ अपने ऐशोराम के इकट्ठे करता है, पर बजाय शांति के शांति और नाश को प्राप्त होता है। जो जो जीव शारीरिक सुखों की पूर्ति के यत्न प्रयत्न करता है, क्यों तो उसका शरीर नाश की तरफ बढ़ता चला जाता है। आखिर शरीर और शारीरिक सुख दोनों ही गायब हो जाते हैं। जैसा निराश और प्यासा आया था, वैसा ही यहाँ से वापस जाता है। जितनी देर यह जीव इस संसार में विचरता है, यह समझता है कि दूसरे मेरे से ज्यादा खुशहाल है, सुखी है, बस मेरा ही आतंक है। आम आदमी अपने अंदर के दुख का ख्याल न करके दूसरों के सुखों को देखते रहते हैं, जिससे उनके अंदर सुखों की चाहना 24 घंटे बढ़ती जाती है और उसे विचलित करती रहती है। यही पागलपन है, मूर्खता ही है, यह निश्चय गलत है, ये महाराज जी कहते हैं। इसलिए देखना यह है कि जिस सुख की चाहना जीव अंदर से करता है, उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, और दुख जो इसे प्राप्त हो रहा है वह क्या है। जिस सुख को संपादक खोजे और खोजे गुणी ज्ञानी, तो सुख निज घर भीतर नित प्रभ की सेव पछानी। जो शरीर सुख हम बाहर ढूंढ रहे हैं ना, उसका तो परिणाम केवल रंज और गम ही है। जितना मर्जी आए यत्न कर लो संसार में, इसमें सिवाय रंज और गम के और कुछ हासिल नहीं होना। किसी प्रेमी ने महाराज जी से प्रश्न किया, महाराज जी दुख का कारण क्या है? गुरुदेव ने उत्तर दिया संक्षिप्त में, प्रेमी शरीर और शरीर से संबंधित पदार्थों में मनता ही दुख का मूल कारण है। हम सुबह से लेकर रात तक मैं और मेरा ही करते रहते हैं। मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरे रिश्तेदार, मेरी कोठी, मेरी कार, मेरी जायदाद, इसके सिवाय कुछ सोचता ही नहीं। और महाराज जी कह रहे हैं शरीर और शरीर से संबंधित पदार्थों में ममता ही दुख का मूल कारण है। सोते जागते उठते बैठते दिन रात हम दुख इकट्ठा कर रहे हैं और चाहते हैं कि हमें सुख मिल जाए, शांति मिल जाए, चैन मिल जाए। ऐसा कैसे संभव? एक अन्य प्रेमी ने प्रश्न किया, महाराज जी दुख सुख का क्या स्वरूप है? गुरुदेव इच्छा का होना परम दुख है। इच्छा कामना अच्छी है बुरी, दुख का ही कारण है। सुख का रूप इच्छा रहित होना ही है। जब तक अंदर वासना खड़ी है, तब तक मलिनता ही मलिनता। वासना पैदा होती है कर्तापन से, यानी जब तक कर्तापन और वासना मौजूद है, तब तक दुख ही दुख है। तृष्णा तुलनी कष्ट मीता, जो पलक न धीरज दे, राजे राणे गुरु सियाने नित संकट को लो। हर मनुष्य 5 ज्ञान इंद्रियों में 5 कर्म इंद्रियों द्वारा अपने सुख की पूर्ति चाहता है, लेकिन जिस शरीर के सुख की खातिर दिन रात एक करता है, वे शरीर और उसके कर्म पल पल बदल रहे हैं। पहले शरीर में जो ताकत थी, जो उत्साह था, जो जोश था, जो उमंग थी, उम्र बढ़ने के साथ साथ पहले जैसी नहीं रही। आंख से दिखाई देना मंद पड़ गया, एक एक करके दांतों ने साथ छोड़ना शुरू कर दिया, बाल सफेद हो गए, शक्ल सूरत चेहरों की झुर्रियों ने बिगाड़ के रख दी।
रूपवान से कुरूप हो गया। पहले बालक था, शिशु था, फिर कुछ और हुआ, फिर जवान हुआ, फिर धेड़ हुआ, अब बुढ़ापा आ गया। इंद्रियों की शक्ति जागती रही, सब तरह से दूसरों के मुंह की ओर ताकना पड़ता है। अब अगर शरीर सुख के भोग पदार्थ मिल भी गए तो शरीर में भोगने की, सुख देने की ताकत न रही। शुगर, बीपी, हार्ट पेशेंट हो गया, गोलियां की ग्रीस खत्म हो गई, हाथ में लाठी आ गई, परंतु तृष्णा अब भी नहीं मिली। कुछ और जी लूं, बच्चों के लिए कुछ कर जाऊं, दवा लेके जरा फ्रेश ताजा हो जाऊं, संसार का थोड़ा सुख और भोग लूं, दुकान का काम बच्चे ठीक से संभाल लें, अभी तक तो लड़की या लड़के की शादी नहीं हुई, विवाह हो जाए तो अच्छी बात है। बहुत से वृद्ध पुरुष ऐसी बातें करते देखे जाते। एक व्यवहारिक सज्जन जो कई करोड़ के मालिक थे, उनके पोत्र की भी आगे संतान थी, 80-85 वर्ष के रहे होंगे, एक बार भूत बीमार पड़ गए, उनके बचने की आशा ना थी, बड़ी बड़ी दौड़ धूप की गई, अपोलो अस्पताल में ले गए, भाग्यवश उस समय उनके प्राण बच गए। उनके एक सज्जन मित्र उनसे मिलने गए, उनका हाल पूछे, उनसे कहा कि आपको संसार की चिंता छोड़कर तो भगवान भजन में मन लगाना चाहिए। इस बीमारी में आपके मरने की नौबत आ गई थी, भगवत कृपा से आप बच गए, आपका तो नया जन्म हुआ है, अब तो जितने दिन आपका शरीर है आपको भगवान का भजन ही करना चाहिए। उन्होंने कहा आपका कहना तो ठीक है, परंतु लड़का भी इतना होशियार नहीं है। अब संसार के व्यवहार में होशियारी किसे समझा जाता है? एक सुनारा था, उसका लड़का जब जवान हुआ, शादी हो गई, तो उसने सोचा कि अब इसे अपने काम धंधे में लगाना चाहिए। अपने साथ लड़के को दुकान में ले जाने लगा और काम धंधे के गुर सिखाने लगा। उसने बताया कि हमारे काम धंधे का पहला असूल है कि जो टांका लगाते हैं ना 10% सोने को जोड़ने के लिए तांबे का, उसका रेट सोने का ले जाता है, नहीं तो आभूषण नहीं बनते। वो जो काट है वो हमारी होती है, हम किसी को नहीं देते, चाहे कि हमारा अपना सगा रिश्तेदार ही क्यों ना हो। इसके अलावा जो ऊपर से मेकिंग चार्जेस है, उसमें थोड़ा बहुत कम ज्यादा किया जा सकता है। एक दिन जब वो सुनारा दुकान पर पहुंचा, तो उसने देखा कि लड़के के ससुराल वाले दुकान के अंदर बैठे हैं। लड़के के जो है उसकी साली की शादी थी, सामान की फूट करने आए थे। जब वो चले गए तो उसके मन में लड़के के ख्याल आया कि लड़के ने ससुराल के लोगों को इन बिना कमाई के या बिना काट के नहीं बेच दिया सोना। ऐसा ख्याल आता ही उसने लड़के को बुलाया। लड़का पिता के मन की बात टाल गया और बोला, पापा जी चिंता न करो, टांके के अलावा मेकिंग चार्जेस भी बाकी लोगों से ज्यादा लिए हैं, अपनी दुकान समझकर उन्होंने कोई मोल तोल भी नहीं किया। सुनारे को पूरी तसल्ली हो गई कि भई अब उसका लड़का काम-काज में होशियार हो गया। ये तो है संसारी काम-काज में होशियार होना। अब अस्पताल में जो मित्र देखने गया था, उसको अपने दोस्त को कहता है, लड़का मेरा भी इतना होशियार नहीं है। 100 के 120 तो कर लेता है, पर 100 के 200 कैसे करने हैं इसको अभी नहीं पता। 5 साल अगर मैं और जिंदा रहूँ, तो कुछ घर ठीक कर जाऊँ। लड़का भी कुछ और समझ लेगा, मरना तो है ही, क्या करूँ? भजन तो होता नहीं। उन सज्जन मित्र ने कहा, अब आपको क्या ठीक करना है? परमात्मा की कृपा से आपके पास अच्छा खासा धन है, आपके लड़के भी बुढ़े हो चले, 60 साल के हो गए, मान लीजिए यदि आप मर जाते तो पीछे से घर को कौन ठीक करता? उन्होंने सरस्वत से कहा, यह तो मैं भी जानता हूँ, पर क्या करूं, तृष्णा नहीं छूटती। ये तृष्णा किस बुरी तरह से मनुष्य को घेरे रहती है, ज्यो ज्यो इसकी पूर्ति होती है त्यों त्यों तृष्णा की जलन बढ़ती जाती है। गरुड़ पुराण में आता है, जिसके पास कुछ भी नहीं वह चाहता कि मेरे पास 100 रुपये आ जाए, 100 जाने पर 1000 की इच्छा, 1000 से लाख, लाख से करोड़, करोड़ से राजा पद, राजा से इंद्र पद, इंद्र होने पर ब्रह्म पद, और ब्रह्म होने पर विष्णु पद की कामना होती है। इस तरह तृष्णा उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है, इससे कोई सीमा नहीं। मान लो कोई गरीब व्यक्ति है, उसके पास रहने वे सोने के लिए कुछ नहीं है, यदि कोई उसको छोटी झोपड़ी बना दे तो बड़ा प्रसन्न होगा, भी बड़ा सुख हो गया, बड़ा आनंद हो गया। पर उसका यह सुख धीरे धीरे कम होने लगेगा। थोड़े दिन बाद सोचने लगे झोपड़ी थोड़ी छोटी है, थोड़ी बड़ी हो जाए, फिर उसके बाद वो अच्छा घर चाहेगा, फिर टीन के मकान, फिर पक्का दलान, बरामदा, उससे भी संतुष्ट नहीं होगा, फिर कोठी, फिर गगनचुंबी इमारत, मुकेश अंबानी जैसी ट्राल का उसकी कल्पना करेगा। जो आज दाने दाने का मोहताज है, 2 मुट्ठी चावल 2 रोटी मिलने में प्रसन्न हो जाता है, 2-4 दिन उसको वो दे दो, फिर वो उसकी कुछ अधिक की इच्छा चाहेगा। जो जो उसकी खाद्य समस्या हल हो गई, त्यों तो उसकी इच्छा बढ़ती जाएगी, फिर वो हलवा, पूड़ी, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, पिज्जा, बर्गर,
किन किन चीजों की कल्पना करने लगे। मेरा एक मित्र है, उसने एक छोटी सी फैक्ट्री ऑटो पार्ट की लगाई। फैक्ट्री के बहुत सारे खर्चे होते हैं रोजमर्रा के। जब उससे बात होती है तो वो कहता है कि यार 3-4 लाख रुपए हर वक्त जेब में पड़े हो ना, बस काम करने का आनंद आ जाए, फिर कोई दिक्कत नहीं। धीरे धीरे फैक्ट्री का काम चल निकला, छोटी फैक्ट्री से बड़ा यूनिट बन गया, 300-400 आदमी अंदर काम करने लगे। जब एक दिन उससे बात हुई, भाई अब तो परेशान हो, इतनी बड़ी फैक्ट्री हो गई, घर कोठी कार सब कुछ है, और वह कहने लगा हाँ यार सब कुछ तो है, ईश्वर की बड़ी कृपा है, पर जो तंगी 3-4 लाख रुपए की उस वक्त थी, वो अब भी बरकरार है। जेब में पैसे टिकते ही नहीं, इधर उधर से मांगने पड़ते हैं। यार 3-4 लाख रुपए जरा भेज दे, 2-4 दिन नहीं चाहिए, एक हफ्ते बाद लौटा दूंगा। जगत के सुख भोगों की तृष्णा ने जीवों को, मनुष्यों को भगवान से विमुख कर रखा। रेल मोटर घर दुकान रेल मंदिर मस्जिद सभा समारोह सब जगह ये तृष्णा साथ रहती है। इसी से मनुष्य दुखों से छुटकारा नहीं पा सकता। भोगों की धन की तृष्णा ने, भर्तृहरि जी कहते हैं कि क्या क्या काम नहीं कराए। मैंने गड़े हुए धन की प्राप्ति के लिए जमीन का तला खोद डाला। पीछे एक बार अखबार में आया था ना, किसी कहते कि यहाँ धन गड़ा हुआ, तो बहुत सारे लोगों ने वहां आके 6-7 फुट की खुदाई कर दी। उसने फिर उसके बाद में खेती करके अपना फसल उगा ली। मैंने गड़े हुए धन की प्राप्ति के जमीन का तला खोद डाला, मेरे को कुछ नहीं मिला। मैंने रसायन के लिए धातुएं फूकी, बड़ी बड़ी जो खदानें खोदते हैं ना, वो खोद डाली, भी शायद मेरे को ना मिल जाए, मैंने वो नहीं मिला। मोतियों के लिए समुद्र की ठा ली, उसकी गहराई में उतर गया, तो मेरे पल्ले वो भी नहीं पिया। राजाओं को खुश रखने में मैंने बड़ा यत्न किया, चाटुकार बना, मंत्र सिद्धि के लिए रातों शमशानों में जागा, और एक काज चित्र होकर जाप करता रहा, शायद कोई जिन प्रकट हो जाए। पर खेद है, कहीं पर भी एक फुट्टी कोड़ी हाथ न लगी। इसलिए हे तृष्णा, अब तो तू मेरा पिंड छोड़ दे। इस धन की तृष्णा ने मुझे देश विदेश जुड़ाया। मैं एक एक कमरे में 6-6 जने इकट्ठे वहां रहा, इतने खर्चे, इतने खाना पीना महंगा, कई साल वहां लगाए, तो भी कोई खास पैसे इकट्ठे नहीं हुए, जो घर भेजे पिछले लोग खर्च हो गए। इस तृष्णा के कारण लांछन, निर्लजता, अपमान और दुख सहन करना पड़ा। तृष्णा के मारे भटकते भटकते उम्र बीत गई, अंत में जैसे का था वैसे ही रह गया। पीछे हाथ मलकर पछताने से कोई लाभ नहीं होता। यदि भाग्यवश धन प्राप्त हो भी जाए, तब भी तृष्णा उसका कुछ विशेष सदुपयोग नहीं होने देती। मैंने इतनी मेहनत की, कमाया, खबरदार किसी ने हाथ लगाया। धन में बड़ी मादकता है, धनवत सबसे बड़ा मद है, तो ये मनुष्य पर चढ़ जाता है तो उसे अंधा बना देता है। 2 मिनट और लेंगे। संत सुंदरदास जी कहते हैं, जो 10-20-50 वे शत होए हजार तो लाख मांगेगी, कोट अरब खरब संख्या है तो धरापति होने की चाह जगेगी। पृथ्वी पताल राज करो, तृष्णा अधिक की आग लगेगी। सुंदर एक संतोष बिना सठ, तेरी तो आग कभी ना बुझेगी। कूड़ भरोसा छोड़ के जप लो सर्जन हार, मंगत कहे विचार के यह जीवन सुख सार। शारीरिक सुख की बुतायत तृष्णा रूपी रोग को काट नहीं सकती। महाराज जी फरमाते, इस बीमारी के समझ आने पर गुणी पुरुषों के अंदर सोच शुरू हुई। उन्होंने सोचा और अनुभव किया कि जिस शक्ति के आधार पर यह ब्रह्मांड खड़ा है, उस सत्ता की, उस तत्व की खोज की जावे जिसको ईश्वर कहते हैं, जिसके अंदर कोई ख्वाहिश नहीं, कोई कामना नहीं, जिसको परिपूर्ण कहते हैं। इन भावों को धारण करके ज्यो ज्यो जीव ने शरीर की चेष्टा से अपने आप को ऊपर उठाने का यत्न किया, त्यों त्यों बुद्धि उस तत्व को अनुभव करने लगी और उसे अपने अंदरूनी रोग का पता लगा। यह रोग ऐसा लगा हुआ है कि अक्लमंद और मूर्ख, धनी और दरिद्री, कायर और शूरवीर सभी प्यासे हैं, और इंसानी पिंजर यूं ही खत्म हो चले हैं। गुणी पुरुषों ने रोग का पता चल जाने पर शरीर के सुखों को मर्यादा के अंदर लाना शुरू किया, ताकि शरीर सावधान रहे। सत्पुरुषों ने पहले अपने आप को ईश्वर ब्रह्म बनाया और बाद में दूसरों लोगों को भी ईश्वर पारणता का रास्ता दिखलाया। मन के दोष सब दूर भये, प्रभ नाम का गायो गीत, मंगत अंतर्मुख परस्या, अलख शब्द पुनीत। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।